हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपेश गोयल, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको ये बताऊँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट में हेयर लाइन कैसे डिज़ाइन करते हैं। बहुत से सेंटर हैं जयपुर में जहाँ पर कि डर्मेटोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। और बिकॉज़ वहाँ पर कम कॉस्ट में ये प्रोसीजर हो जाता है, तो बहुत से लोग वहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराना पसंद करते हैं। लेकिन मैं उनको ये एजुकेट करना चाहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है। तो जो सर्जरी होती है वो एक सर्जन ही बेस्ट कर सकता है, क्योंकि हमें इसके लिए ट्रेन किया जाता है। और एक ये बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है, करीब MBBS MS, उसके बाद MCH होती है, और उसके बाद कॉस्मेटिक सर्जरी की अलग से फेलोशिप लेनी होती है। वो सब लेने के बाद आप इतने ट्रेन हो पाते हो कि आपको छोटी छोटी बारीकियां पता होती है कि आपको कैसे किसी प्रोसीजर को ब्यूटीफुल बनाना है। प्रोसीजर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें रिज़ल्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे देना है, यह जो है एक्सपीरियंस से ही आता है। तो जब भी हम हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं तो मैं खुद हेयर लाइन डिज़ाइन करता हूँ। ट्रांसप्लांट की सारी स्टेप्स मैं खुद करता हूँ, और हमारी टीम जो है वेल एक्सपीरियंस है, वो भी मेरी हेल्प भी करती है। तो उस तरह से हम मिलजुल के और 7 से 8 घंटे का जो प्रोसीजर होता है उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। अब ये है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेयर लाइन को डिज़ाइन कैसे किया जाए। तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो फेस कट है वो कैसा है। जैसे कि मान लीजिए उसका पेशेंट का जो फेस है वो राउंड शेप है, तो राउंड के लिए जो हेयर लाइन बनेगी वो राउंड बनेगी। वी हैव टू गिव सम जेंटल कर्व। सपोज कि पेशेंट का फेस ट्रायंगुलर है, तो हेयर लाइन भी ट्रायंगुलर बनेगी। इट विल पॉइंटेड लिटिल बिट वी शेप एंड टैपरिंग टुवर्ड्स द साइड्स। उसके बाद यदि जैसे स्क्वायर शेप है, तो उसमें हेयर लाइन भी स्क्वायर शेप ही बनेगी। अब जो ये बात आती है कि उसको उसकी जो हेयर लाइन वो स्टार्ट कहाँ से की जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक मिड पॉइंट लेते हैं। उस मिड पॉइंट से यूजुअली 7 से 8 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस होती है, उसमें पेशेंट की जो हेयर लाइन है वो स्टार्ट होती है, जैसे कि आप मेरे भी देख सकते हैं। उसके बाद ये जो हेयर लाइन है, मैंने आपको बताया जैसे राउंड है तो उसमें जेंटल कर्व लेना है, ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर लेना है, स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर शेप लेनी है। ये अलग अलग पेशेंट के अलग अलग फेस कट के हिसाब से हमें लेना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हेयर लाइन डिज़ाइन करते वक्त हम लोग पेशेंट से भी डिस्कस करते हैं कि वो क्या चाहता है, ताकि उसको उसके मन मुताबिक हम हेयर लाइन दे सके, बजाय इसके कि जैसे कि कुछ सेंटर्स पे होता है कि वहाँ पर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कोई डिस्कशन ही नहीं होता है। वो सीधे OT टेबल में आता है और वो प्रोसीजर हो जाता है, बाद में वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, क्योंकि बार बार ये प्रोसीजर नहीं हो सकता। तो उसको बड़ा ही डिससेटिस्फेक्शन आता है कि यार मैंने क्या करवा लिया, और मैं तो ऐसा चाहता था और मुझे ये रिजल्ट मिल गया, और ये ज़िंदगी भर का फिर उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा एक ऑथराइज सेंटर से ही करवाएं हेयर ट्रांसप्लांट। उसके बाद जो सेकंड थिंग है कि जो यहाँ पर टेम्पल ट्राइंगल होता है, ये बहुत से लोग बनाना भूल जाते हैं और सिर्फ इसको यहाँ पर ले जाके ख़त्म कर देते हैं। तो उससे जो साइड का जो लुक है वो उतना नेचुरल नहीं आ पाता, और पता चलता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हुए बाल हैं। सेकंड थिंग, जो हेयर लाइन है हम डिज़ाइन करते हैं, जो फ्रंट हेयर लाइन है वो थोड़ी जिग जैग होनी चाहिए। सेकंड थिंग, हमेशा सिंगल हेयर रूट ही लगानी चाहिए, ताकि जो लुक आएगा वो नेचुरल हेयर लुक आएगा। यदि आपने ग्रुप वाले 3 या 4 हेयर ग्राफ्ट वाले लगा दिए तो हमेशा उनके बीच में गैप दिखाई देगा। 4 ग्रुप वाले 2 जो फॉलिकल होंगे उसके बीच में हमेशा गैप दिखाई देगा, जबकि सिंगल फॉलिकल हम जिग जैग लगा देंगे तो हमेशा कभी भी गैप नज़र नहीं आएगा। सो ये प्रिंसिपल्स बहुत कम लोगों को पता होते हैं। वो सिर्फ ट्रांसप्लांट करना जानते हैं, लेकिन उसमें आर्ट कैसे डालेंगे, साइंस विद आर्ट बहुत कम लोगों को आता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमेशा ऑथराइज प्लास्टिक सर्जन से ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। आपको यदि हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। रेजुविना कॉस्मो केयर वैशाली नगर में जो सेंटर है, यहाँ पर हम विद इन अफोर्डेबल कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। मैं इसके साथ एक मेरे हेयर लाइन डिज़ाइन का एक वीडियो भी शेयर करूंगा, जिसमें मैं पेशेंट से डिस्कस कर रहा हूं, और उसमें काफ़ी वेरिएशंस हैं कि मैं उसमें अकॉर्डिंग टू स्केल मेज़रमेंट में डिज़ाइन कर रहा हूं। पेशेंट मुझे बता रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा आगे चाहिए, पीछे चाहिए, उस हिसाब से हम उसको वो रिज़ल्ट दे रहे हैं।
तो आपको भी यदि कोई क्वेरी हो तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।